अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नवा टॉक। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं दुनिया में पाई जाने वाली कुछ अजीब व गरीब मखलूकों में से एक मखलूक के बारे में कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ। अब लब कुशाई का मतलब ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में ना ढूंढने बैठ जाना और ना ही लब कुशाई को रोजा कुशाई से जोड़कर समझने बैठ जाना कि रोजा कुशाई का मतलब रोजा खोलना है तो लिहाजा लब कुशाई का मतलब होंठ खोलना है। नहीं, इसका मतलब है कुछ मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं जिस नस्ल के बारे में आज बात करने जा रहा हूं, आजकल हमारे यहाँ ये लोग बहुत पाए जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। अब तो खैर इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब सर प्लस में चले गए। मोस्टली जो डिफरेंट स्पीशीज होती है उनमें ये होता है कि शुरू में वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, फिर इंडेंजर्ड होते हैं यानी कि रेयर हो जाते हैं, फिर वो अकेला रहकर इतना बोर हो जाता है कि फिर एक दिन खुद ही सुसाइड करके खत्म हो जाता है। लेकिन जिस स्पीची की मैं बात कर रहा हूँ उसकी खसूसियत कुछ ये है, तो उनका बेंजामिन बटन की तरह कुछ उल्टा ही हिसाब चल रहा है। मतलब ये पहले बहुत रेयर थे, बहुत कम थे, फिर ज्यादा होते 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 अब तो खैर ये डीएचए, सिविक, पढ़े लिखे और फैशनेबल और इवन अमीर होने की भी अलामत है। इस स्पीशी को हमारी आम जुबान में बर्गर्स कहा जाता है और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इनको केक भी कहा जाता है। शुरू में ये होता था कि जिन लोगों का लम्स में एडमिशन होता था बस वो एक दो सेमेस्टर के बाद बर्गर बनकर आते थे, या फिर वो लोग जो किसी फॉरेन कंट्री का चक्कर लगाए या कुछ अर्सा अब्रॉड में रहकर वापस पाकिस्तान आए तो वो बर्गर होते थे। लेकिन अब ये हाल है कि अब तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो अब उनकी ट्रेनिंग पेरेंट्स शुरू करते हैं कि बेटा खाना खत्म नहीं करना, फिनिश करना है, बेटा टीवी को देखा ना करो, वॉच किया करो। तो अब इस तरह के सीन शुरू हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इनकी कुछ निशानियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज जो इनमें कूट कूट कर भरी होती है वो है मुख्तलिफ जुबानों को मिक्स करने की आदत, यानी कि एक जुबान के अंदर दूसरी जुबान को घुसाने की आदत। जैसे सड़क पर दो गाड़ियों के दरमियान थोड़ी सी जगह देखते ही रक्षा वाला रक्षा घुसाता है, उसी तरह ये कोई जुबान के दरमियान इंग्लिश घुसा देते हैं। उसी तरह ये उर्दू में इंग्लिश घुसा देते हैं और इंग्लिश में फिर स्पेनिश या फ्रेंच घुसा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने दरवाजा बंद करना है तो ये कहेंगे डोर को क्लोज कर दो, क्लॉथ्स को वॉश कर लो, डिनर को प्रिपेयर कर लो। फिर गालिब और शेक्सपियर के जीन से तैयार करदा ये अवाम इस तरह अपनी एक अलग जुबान मिंग्लिश तैयार करने में लगी हुई है। और अगर कभी इनको उर्दू बोलने का मौका मिले भी सही तो वो भी ये अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे, यानी कि हारी हो रही। तीसरी निशानी इनकी यह है कि जब तक कोई ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश ना बोले तब तक उसको इंग्लिश ही नहीं मानना। और ये इन्होंने अपने हर अल्फाबेट्स तक इवन मखसूस स्टाइल में ही करने हैं। मतलब ये एल को एल नहीं कहेंगे, एल। अगर आप एक ग्रुप में जब बर्गर्स होते हैं ना तो अजीब व गरीब सी हरकतें करते रहते हैं। एक तो इनके हर जुमले में जनरली और लिटरली मस्ट होता है। हर बात के स्टार्ट में जनरली या लिटरली लगा दो, बस आप बर्गर वर्ल्ड में एंटर होने के लिए पहला कदम आपने रख दिया। और अगर कभी खुदा ना खास्ता इनके साथ कभी रेस्टोरेंट में जाओ और अगर किसी बंदे ने जैलापिनो बोल दिया तो भाई उसकी खैर नहीं, ये फौरन स्पेनिश प्रोफेसर बन जाएंगे और फौरन पढ़ाना शुरू कर देंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कराते हुए कहेंगे कि इट्स नॉट जैलापिनो, इट्स हैलापिनो। ठीक है भाई। और वो बेचारा भी अगला इनके रोब में ऐसा दबा पड़ा होता है कि वो भी अच्छा हैलापिनो जे नहीं होता, वो बेचारा भी ऐसे दब जाएगा और बाद में खुद फजीता फजीता कहते फिर रहे होते हैं। भाई अगर आपने स्पेनिश वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन का बेड़ा उठाया ही है तो पूरा फजीता को भी फिर फहीता ही कहो और जितने बाकी स्पेनिश वर्ड्स घुसाने हैं उनको भी फिर ठीक प्रोनाउंस करो। इसी कम्युनिटी एक रिप्रेजेंटेटिव पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अखीर लेवल की वायरल हो गई और वो गोल्डन वर्ड्स जो हर किसी की जुबान पर इन दिनों मौजूद हैं, पाकिस्तान से इंडिया तक, इंडिया से अंग्रेजों तक, पता नहीं कौन कौन अब उसको रिपीट कर चुका है। ये थे वो वर्ड्स। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। पता नहीं मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं लगी कि भाई इसमें से क्या बात थी कि उस लड़की के फॉलोअर्स 1 मिलियन पहुंचा दिए। ठीक कह देते यार कि मर्द की ठरक और कॉटन की कड़क ये कभी खत्म नहीं हो सकती। खैर अच्छी बात यह है कि इस ट्रेंड को पाकिस्तान से लेकर इंडिया के इवन बड़े बड़े ब्रांड्स तक ने फॉलो किए और काफी सारे सेलिब्रिटीज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। चलो अच्छा है कि ट्रेंड का ओरिजिन पाकिस्तान है। और उसके साथ एक दूसरी आवाम भी थी जिसने नाना पाटेकर वाली एंट्री मारी और कहा कि एक और लड़की है ज़ारा नईम जिसने इंटरनेशनली ACCA में टॉप किया है। तो भाई हमें एक बात सीखनी चाहिए कि अगर हम इस मुल्क में आपने वायरल होना है तो आपको टिकटॉक पर जितनी आप फजूल और छिछोरी हरकत करेंगे तो आपके वायरल होने के और पसंद किए जाने के चांस बढ़ जाएंगे। खैर कांग्रेचुलेशंस टू ज़ारा नईम। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली अपने अंगूठों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और अगर कोई सजेशन या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने पार्टी करनी है, आप लोग भी पार्टी करें, सब पार्टी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके टाटा बाय।